चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लेकिन उसमें जो सास और बहू के बीच के जो इक्वेशन होते हैं, जो सास और बहू के बीच की जो प्रॉब्लम्स होती है, वो हर जगह कॉमन होती है। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है और इसका क्या सल्यूशन हो सकता है? और स्पेशली मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि एक जो हस्बैंड होता है या जो बेटा होता है, जो मेल पर्सन है, वो इसे कैसे डील करे, क्योंकि उसके लिए तो दोनों ही महिलाएं उसके ज़िंदगी का अहम हिस्सा है जी। तो वो तो इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, बहू अपनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, सास अपनी, लेकिन बीच में जो मेल है वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। हमारा फैमिली सिस्टम भी एक एनर्जी सिस्टम है। एनर्जी सिस्टम मतलब कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक जगह बनी हुई है। अब मेरे जीवन में अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं शादीशुदा हूं, मेरी माँ भी है और मेरी पत्नी भी है, तो अगर मैं अपनी एनर्जी फील्ड की बात करूं, मेरी माँ की एक स्पेसिफिक जगह है मेरी एनर्जी फील्ड में और मेरी पत्नी की एक स्पेसिफिक जगह है एनर्जी फील्ड में। इसका निष्कर्ष रेजोल्यूशन समझने से पहले हमें ये देखना है कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। राइट। कि क्यों हम, एक तो रीज़न हम बड़ा ग्रॉस लेवल पे सोच सकते हैं क्योंकि हम डेली सोप देखते हैं, वहाँ सास बहू की बातें होती हैं, तो हमें लगता है कि सास बहू का रिश्ता ऐसा ही होता है। पर इसके अलावा अगर आप इसको समझने का, एनर्जी लेवल पे इस चीज़ को समझने का प्रयास करें, देखिए जब बच्चा पैदा होता है, माँ उस बच्चे के लिए पहला सोर्स बनती है, पहला कनेक्शन होती है बच्चे का, है ना। और माँ को लगता है ये 21 साल का प्रोजेक्ट जो मैंने लिया है ना, इसको सारा सींच मैं रही हूँ, मैं कर रही हूँ इसके लिए, बच्चे के लिए काम। तो क्या है, माँ एक स्पेसिफिक जगह अपने बच्चे के लिए सोचती है और कहती है कि अगर मैं आगे जाके बच्चा कभी कहने का प्रयास करे कि मेरा बेटा किससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो वो उसको और किसी का नहीं कहना चाहिए, मेरी माँ। ऐसा हम सोचते हैं। हाँ। पर ऐसा माँ क्यों सोचती है, किस तरीके से सोचती है, इस सारी चीज़ को हमें जानना चाहिए। तो अगर मैं आपको बेसिक स्पेस में बताऊं, जैसे ही एक नई महिला अब घर में आई, अब क्या है, अब सबकी अपनी अपनी एनर्जी है। जैसे ही नई एनर्जी घर में आई, सबकी एनर्जी अब थोड़ा सा बिखरेगी, थोड़ा अजीब अजीब होगा, बिखरेगी, हाँ, थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि एक नया व्यक्ति, आज हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए, हमारा रहने का दायरा, थोड़ा सीमाएं, थोड़ा आचरण बदलने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से वो व्यक्ति अब हमारे घर में आ गया, अब वो जाके मेरे बच्चे के साथ सोएगी, जो मेरा 21 साल का प्रोजेक्ट जिसको मैंने संभाला। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, मदर को इनसिक्योरिटी उनके बीच में आने लग जाती है। अब जब इनसिक्योरिटी बीच में आने लगी, तो यूजुअली मदर्स क्या कंप्लेंट करती हैं कि इसने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया है, मुझसे ले लिया है। क्यों? क्योंकि वो इनसिक्योर स्पेस से वो आ रहा है। आइडियली इस चीज़ में होना क्या चाहिए कि जब नया मेंबर फैमिली में आए, माँ को उस बच्ची के लिए जगह बनानी चाहिए, एक स्टेप बैक लेना चाहिए, क्योंकि अब आपका 21 साल का प्रोजेक्ट हो गया है। अब वो किसी और एनर्जी फील्ड में किसी और के साथ है, उसको आगे बढ़ना है, तो उस व्यक्ति के साथ उसको समय व्यतीत करने को मिलना चाहिए। उसके साथ सुख दुख, थोड़ी पर्सनल बात, उनकी बेडरूम टॉक्स होंगी, वो उनके साथ रहनी चाहिए। उस चीज़ में मैं अपनी नाक डालूं और कहूं कि मेरा बच्चा मुझे नहीं बता रहा, तो फिर जैसे हम कहते हैं ना एक शब्द, कलेश, वो कलेश आएगा।